दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस सीरीज़ के अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? इस सवाल का आपका सही जवाब जो होगा वो छठी पंचवर्षीय योजना में यह अवधि की गई थी। अगला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? यह संविधान के अनुच्छेद 112 से है। संविधान के अनुच्छेद 112 से है। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ है? यह प्रश्न का आपको जो सही जवाब होगा वो 2000 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। 2000 ईस्वी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? प्रथम बैंक जो आपका था वह अवध कमर्शियल बैंक आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित है? किस सूचकांक पर आधारित है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो थोक मूल्य सूचकांक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो इसका निर्धारित भाग नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। भारत में रुपये का पहली बार अवमूल्यन जिस वर्ष किया गया वह वर्ष कौन सा वर्ष था? वह वर्ष 1949 था। वह वर्ष 1949 में इसका अवमूल्यन का निर्धारण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता की कमी आती है। अगला सवाल है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, भारत में संघीय बजट में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक है? ये सबसे अधिक रकम है वो है आगम व्यय। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। ये प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसके संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आर्थिक कार्य विभाग। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? यह जो वर्ष था 1957 आपका सही जवाब था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजित राज्य करता है? तो इस सवाल का आपका जो सही जवाब होगा वह है स्टाम्प शुल्क। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात आपका सही जवाब होता है। सेबी क्या है? सेबी एक वैधानिक नियम है। सेबी एक वैधानिक निकाय है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, यानी कौन है? वह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तृतीय योजना आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है,
वर्गीज कुरियन किससे समृद्ध है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो श्वेत क्रांति आपका राइट आंसर होगा। श्वेत क्रांति आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अनुसंधान केंद्र स्थित है वो झांसी में है। झांसी आपका सही जवाब होगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। उद्यान कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब वो कांडला बंदरगाह को नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह यानी दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। ट्री निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यह जो नियामक संस्था है दूरसंचार के, इसे टीरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल आपका होगा शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। इस सेशन का आपका अंतिम सवाल है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो ये सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि इसमें अधिकतर आपको इकोनॉमिक्स का सवाल देखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों, सारा टॉपिक को हम कवर कर देंगे एग्जाम आते आते, और कहीं तक एक भी डाउट आप में बचने नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।